नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर हर दिन एक खबर आ रही है और मुझे लगता है कि इन्हीं खबरों के चलते असमंजस पूरी तरह से बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर बात करेंगे और उम्मीद है कि उसके बाद आपको भर्ती से संबंधित एक दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, तो आप शायद कंसंट्रेट कर पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद भर्ती परीक्षा तक पहुँचना नहीं, उस भर्ती परीक्षा में सफल होना है। रोज़ जिस तरह की खबरें आती है कहीं ना कहीं भटकाव पैदा करती है। सो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सजेशन दे रहे हैं या फिर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी है, क्वालिफिकेशन को लेकर, सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर, यानी पैटर्न में बदलाव, सिलेबस में बदलाव, प्रोसेस में बदलाव और पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई कि नहीं, एग्जामिनेशन, फाइनल नोटिफिकेशन, तो बहुत सारे फैक्ट और पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करनी है। आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन को लेकर देखो, पूरा क्लियरेंस हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है। आई होप कि किसी को कोई असमंजस इसमें है नहीं। कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या लिखा है और क्यों किया है उसके पीछे भी हम बात करेंगे। देखो, अब की बार इन्होंने क्लियरली लिखा है कि 10वीं या ITI। हमने 5 तारीख को ट्विटर अभियान किया था, उसमें क्लियरली डिमांड थी कि ITI को अलग रखा जाए, 10th को अलग, यानी जो पद टेक्निकल के हैं उनमें टेक्निकल ही होना चाहिए। और आगे जब भी अब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचना देंगे। आप सभी एक्टिव रहें। तो 10वीं या ITI, जबकि प्रीवियस वैकेंसीज को अगर आप देखेंगे ना तो इंग्लिश में यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था प्लस, यानी 10+ ITI था। इस बार चेंजेस किया है। तो ये सब आपने देख लिया कि रेलवे भर्ती लेवल 1 में ITI की अनिवार्यता को हटा दिया, 10वीं पास उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। हालांकि इसमें जो ITI होल्डर्स हैं वो खासे नाराज़ है और आपने देखा होगा 2 मिलियन के आसपास ट्वीट आप लोगों ने किया भी होगा। हम बात करते हैं कि ये फाइनल हो चुका है क्या, तो आपको बता दूं अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यही है कि 10th भी है और ITI भी है, यानी दोनों में से आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो आप भर सकेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। जब ट्वीट आपने किया था उस दिन शाम को DRM रेलवे की तरफ से एक मैसेज जरूर आया था कि कंसर्न ऑफिसर्स को ये ज़रूर हमने बता दिया है, और फिर लेवल 1 में वही चीज़ आ जाती है घूम फिर करके। अब ओनली ITI हो, ऐसा होना अभी तक के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि और लगातार हम मेहनत करते रहेंगे। वो ज्ञापन देने वाली प्रोसेस अभी चल रही है, आपको पता भी होगा शायद। तो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर और हो जाएगा कि किस पोस्ट के लिए 10th है और किस पोस्ट के लिए ITI है। तो ये तो पॉइंट था हमारा इसको लेकर के क्वालिफिकेशन वाला। तो क्लियरली है, बिना ITI भी एलिजिबल है और ITI वाले भी एलिजिबल है। अब आता हूँ मैं सेकेंड पॉइंट को लेकर, जो ये कह रहे हैं कि आपको इस बार हम 2 CBT लेंगे। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रेलवे इस बार पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताऊं, इसके पीछे भी कारण क्या है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये है कि जब RRB 10th लेवल पर भराएगी ना तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत होंगे, और मैं इसे करोड़ की संख्या दे रहा हूँ। आपका क्या मानना है पहले तो मुझे इस पर ज़रूर बताइए। यानी मैं ये कह रहा हूँ मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट अप्लाई करेंगे अगर ओनली 10th पास होगी तब रेलवे की इन भर्ती परीक्षाओं। पद कितने हैं, बड़े कि नहीं, उस पर बात करेंगे। तो 1 करोड़ जब पद हो जाएंगे तो उनके लिए परीक्षा बोर्ड को करवानी है। अब 1 करोड़ के लिए 2 CBT करवाने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि कुछ जगह तर्क ये दिया गया कि बच्चों की छंटनी करनी है। देखो भाई, अगर 1 CBT लेते तब भी तो 1 करोड़ बच्चे आते, और CBT 1 और 2 ले रहे हो तो भी तो आपके CBT 1 में तो 1 करोड़ ही आएंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि CBT 1 के लिए आप कहोगे कि नहीं आ जाओ 50 लाख ही आओ, बाकी 50 लाख को सीधे थोड़ी भेज सकते हैं। तो एक बार तो एग्ज़ाम में ये बच्चे बैठेंगे। तो 2-3 कारण क्या नज़र आ रहे हैं कि 1 करोड़ को देखते हुए देखो फॉर्म की फ़ीस है ना, हर एक बच्चे से फ़ीस ली जाएगी। अब ITI वाले तो इतने हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला हम मान सकते हैं। दूसरा, CBT 1 और 2 करने का मतलब है कि भर्ती की प्रक्रिया को लंबा करना, क्योंकि 2 एग्ज़ाम होंगे तो आपको भी पता है भर्ती लंबी होगी, क्योंकि पहले एग्ज़ाम लो, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर CBT 2 के लिए टाइम देंगे, CBT 2 का रिजल्ट आता है,
तो भर्ती प्रक्रिया लंबी हो जाती है। शायद ऐसा हो कि कार्यकाल में एक ही भर्ती करनी पड़े, नहीं तो अगर जल्दी भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे फिर से नई भर्ती की मांग करने लग जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, ये सारे हम अपनी तरफ से विचार आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो CBT 1 और 2 होगा, ये भी कन्फर्म ही है, अपने आप को तैयार कर लो। CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा। ग्रुप डी लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें भी चेंजेस की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, वो जब मामला हाई लेवल पर जाता है और उसके बाद चेंजेस हो जाता है, जैसे आपने मेहनत की थी 5 जनवरी को, वैसे अगर करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं CBT 1-2 में फिर आएगा क्या। देखो 10th लेवल की अगर रखेंगे वैकेंसी को, तो फिर इनको सब कुछ 10th लेवल का ही लेना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ और आई होप कि आप भी यहाँ पर चीज़ों से सहमत होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। 10th लेवल का होगा, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल ही रहेगा, ये भी कन्फर्म है। फिर टेक्निकल नहीं आएगा, टेक्निकल थोड़ा सा आ सकता है। जो 10th में विज्ञान होती है उसमें फिजिक्स के कुछ होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिशियन में टेक्निकल वही वाला है, लेकिन फिटर वेल्डर उन डीजल मैकेनिक उनके लिए तो नहीं है। तो जो 10th की साइंस के कुछ चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल में सेम बैठ जाते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो उसको आप जोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल रहेगा। अब दोनों एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल होंगे, बिल्कुल फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वही 10th वाला बच्चा वहाँ जा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर का एग्ज़ाम तो आप ले ही नहीं सकते। इसीलिए हमारी मांग थी कि आपको टेक्निकल जो है वो ऐड करना चाहिए, पोस्ट टेक्निकल ऐड करनी चाहिए। यानी आप जो टेक्निकल की पोस्ट है उसके लिए ITI क्वालिफिकेशन रखेंगे, तो CBT 2 जो है वो ITI बेस का आप ले सकते हैं, या CBT 1 ITI बेस का ले लो, फिर आप नॉन टेक का ले सकते थे, जैसे भी है एक अपॉर्चुनिटी या एक ऑप्शन रहता। अब जहाँ तक मेरा मानना है CBT 1 और 2 का सिलेबस सेम ही होगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस की संभावना नज़र नहीं आ रही है। कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बेस पर होगा, जिसमें वही 4-5 चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में आती है। कौन कौन सी? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, है ना, ये 4 तो रहेगी। अब 10th है तो सब्जेक्ट और जोड़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जहाँ तक मेरा मानना है यही 4 चीज़ें रहने वाली है, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैथ को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल देंगे, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, 3 तो कन्फर्म है, ठीक है ना। इसके अलावा कंप्यूटर और ये वो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 10th बेस पे एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ फिर आ जाती है 10 या ITI क्वालिफिकेशन में रहेगा। CBT 1 और 2 दोनों होंगे, दोनों CBT 1 और 2 नॉन टेक्निकल बेस पर ही रहेंगे, उनमें भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमें कुछ क्लियरेंस उसके ज़रूर मिलेंगे। अब आते हैं पदों की संख्या में क्या हकीकत में बदलाव हो गया? यस, पदों की संख्या बढ़ चुकी है। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये रोज़गार समाचार पत्र में आ चुका है। रोज़गार समाचार पत्र में जो चीज़ आती है वो फाइनल अप्रूव्ड होने के बाद ही आती है। तो जो आपके 32,000 पद थे वो अब बढ़ करके 58,242 हो गए हैं। तो अब सोचिए 60,000 तो पद ही है ना। तो फिर फॉर्म आपके 1 करोड़ के आसपास जाएंगे, संभावना है, क्यों नहीं जा सकते, है ना। और अब यहाँ अगर अपन देखें चीज़ों को तो कहीं ना कहीं मुझे कंप्लीट टेक्निकल नज़र आ रहा है भाई। जहाँ देखो यार, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, इसके 950 पद है भाई। इसमें आप 10th लेवल वाले को लगाओगे, फिर आपका ऑफिसर नीचे उससे पूछेगा कि फ्रिक्वेंसी बराबर है क्या दोनों की। वो 10th वाला पूछेगा क्या फ्रिक्वेंसी, वो क्या होती है। अरे कम से कम यहाँ तो ITI वाला होना चाहिए ना। तो फाइनल नोटिफिकेशन का वेट करो, मुझे पूरा विश्वास है ये जो टेक्निकल वाले पद है ना, यहाँ ITI के बिना बात ही नहीं बन सकती। जैसे ये देखो, डीजल के नाम से ये तो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे को क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर। यहाँ सिर्फ ITI वाला कैसे, वो 10th वाला कैसे काम करेगा। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये देखो, तो ये जो पद है इनमें ITI ही होगा। गलती से और लिख दिया, हिंदी वाला और लिखना था, है ना। इस और में और इस और में फ़र्क होता है ना। इस और का मतलब तो होता है एंड, यानी 2 चीज़ें, ये प्लस करने की बात करता है, और इस और का मतलब होता है या अथवा। तो गलती से हो गया, होगा, चिंता ना करें। फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो उस दौरान जो है अपन को कुछ चीज़ें यहाँ से और देखने को मिलेगी, ठीक है। 22 फरवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म की। उम्मीद है फाइनल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसमें ITI वालों का कोटा होगा। कोटा मतलब
सीटें होगी कि जैसे असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, तो इसमें ITI इलेक्ट्रिशियन वाला ही भर सकेगा। असिस्टेंट लोको शेड डीजल, इसमें डीजल वाला ही भर सकेगा। जैसे कुछ कॉमन होगा, जैसे ये वर्कशॉप मैकेनिकल है तो इसमें फिटर वाला आ जाएगा। यानी ये जो टेक्निकल पद है यहाँ टेक्निकल ही क्वालिफिकेशन होगी, इसकी संभावना है अपडेट होकर के आएगा। बाकी तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 18,000 वाला पे स्केल है, 18 से 36 साल की एज है, 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी और 500 रुपये की फ़ीस, 250 रुपये की फ़ीस, ये सारे नोटिफिकेशन में चीज़ें जो है वो आ चुकी है। जैसे कोई और अपडेट मिलता है आप तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक के नहीं जाएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस तरह के अपडेट और सूचनाएं जब भी आती है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।